नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश प्रजापत आपके तिलक बाल निकेतन के हाईटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको राजस्थान का सामान्य परिचय में सबसे पहले राजस्थान का नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का नामकरण पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का नामकरण, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के नामकरण की बात करें तो राजस्थान को नामकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करें। ऋग्वेद काल के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। सबसे पहले जो ब्रह्मवर्त हम राजस्थान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ब्रह्मवर्त जो है, यह ब्रह्मवर्त शब्द राजस्थान के लिए ऋग्वेद काल के अंदर किया गया। ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया। उसके बाद में रामायण काल के अंदर राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना गया। रामायण काल के अंदर रामायण की जो रचना की वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की उस समय राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। रामायण काल के अंदर राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना गया। उसके बाद में राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना कहा गया। उसके बाद में राजपूताना, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में राजाओं का शासन हुआ करता था, इसलिए राजस्थान को राजपूताना कहा गया। तो अगर हम राजस्थान को राजपूताना की बात करें तो सबसे पहले आयरलैंड के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जॉर्ज थॉमस एक व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना शब्द की बात करें तो राजस्थान के लिए राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे आयरलैंड के, जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और यह सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर किया। 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो ये हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इनकी एक पुस्तक थी जिनका प्रकाशन विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में किया। इनकी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियस मिलिट्री मेमोरियल्स
द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद में राजस्थान के नामकरण के अंतर्गत हम देखें तो राजस्थान के नामकरण के अंदर हम राजस्थान को रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान के लिए जानते हैं। तो इसके लिए राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान, तथा राजस्थान, इस राजस्थान के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग किया करते हैं। तो इंग्लैंड के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया, रायथान शब्द का प्रयोग किया तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। इस कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजपूताना, राजवाड़ा, रायथान का शब्द का प्रयोग किया। इनकी एक पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार राजस्थान को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे राजपूताना, रजवाड़ा, रायथान। उसके बाद में राजस्थान को के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों के नाम से जाना गया है। जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, शेखावटी क्षेत्र है, इनको अलग अलग नामों से जाना गया। अगर हम राजस्थान के सामान्य परिचय में अगर उसकी स्थिति विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में बात करें तो अपना राजस्थान
उत्तर पश्चिम दिशा तथा अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, एशिया के संदर्भ में बात करें, एशिया महाद्वीप संदर्भ में बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें भारत के संदर्भ में बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में, तो राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भारत के संदर्भ में उत्तर और पश्चिम दिशा अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम राजस्थान के विस्तार की बात करें तो ये अपना राजस्थान और राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान, हमारे राजस्थान की पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हो गई उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, चारों दिशाओं में अपने राजस्थान का विस्तार की बात करें तो राजस्थान का विस्तार इस प्रकार, राजस्थान के अंदर अगर हम उत्तर की बात करें तो सबसे उत्तर में कोणा गांव है जो कि श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे उत्तर में कोणा गांव, यहाँ से लेकर के सबसे दक्षिण में जो गांव है उसका नाम है बोरकुंड गांव।
बोरकुंड गांव जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अगर हम सबसे पूर्व में बात करें तो पूर्व के अंदर सिलान गांव, सिलान गांव जो कि राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है, राजाखेड़ा तहसील जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धौलपुर। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सबसे पश्चिम में कटरा गांव, जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। राजस्थान की विस्तार की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण की, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 869 है, 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपना राजस्थान की जो विस्तार है ये हिंदमल कोट गंगानगर से लेकर के हिंदमल कोट गंगानगर से लेकर के इसका विस्तार बाकासर गांव बाड़मेर तक, बाकासर गांव तक जो कि बांसवाड़ा बाड़मेर तक है। बाड़मेर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे वो सर सिरिल रेड क्लिफ थे, जिनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ पड़ा। रेड क्लिफ। अगर हम अंतर्राज्य की बात करें तो हमारा जो राजस्थान है अंतर्राज्य में 5 राज्यों से हमारा राजस्थान 5 राज्यों से में सीमा बनाता है। सबसे पहले उत्तर की बात करें तो हमारा राजस्थान उत्तर में पंजाब के साथ में सीमा बनाता है, पंजाब के साथ सीमा बनाता है। और ये सबसे कम सीमा बनाता है, केवल 89 किलोमीटर, केवल 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है पंजाब के साथ में। राजस्थान केवल 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा, तो हरियाणा के साथ में अपना राजस्थान 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ में अपना राजस्थान केवल 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अंतर्राज्य के अंतर्गत सबसे जब लंबी जो सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ में से 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ में अपना राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1022 किलोमीटर की सीमा अपना राजस्थान बनाता है गुजरात के साथ में। सामान्य परिचय में अगर हम राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होगा। अगर वर्ग मील में पूछे, वर्ग मील की बात करें 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो अगर राजस्थान के सामान्य परिचय में अगर राजस्थान की आकृति कैसी है तो राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, जिसे हम पतंगाकार भी बोल सकते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। राजस्थान की आकृति जो पतंगाकार है, इस पतंगाकार आकृति को कहने वाले प्रोफेसर टी.एच. हैंडले थे। पतंगाकार आकृति को बताने वाले टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई। राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई। उसके बाद में जनसंख्या की बात करें कि राजस्थान की जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या की बात करें तो 6,85,00,000 है। 6,85,00,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। लगभग 7 करोड़ के लगभग हमारी राजस्थान की जनसंख्या हो सकती है, उससे ज़्यादा ही होगी। उसके बाद में राजस्थान के सामान्य परिचय में हम बात करें कि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से ही गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिण की सीमा को स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के
बांसवाड़ा के मध्य से तथा डूंगरपुर के चिकली गांव को स्पर्श करती हुई गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो केवल 26 किलोमीटर की सीमा, 26 किलोमीटर ये राजस्थान में इसकी लंबाई है। अगर हम राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में की लंबाई चौड़ाई अपने देखा तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला या मध्यवर्ती गांव कौन सा पड़ता है, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर और नागौर का लामपोलाई गांव जो कि राजस्थान के मध्य में स्थित है। तो राजस्थान के मध्य में स्थित जिला या गांव, राजस्थान के मध्य में गांव, तो गांव का नाम है लामपोलाई जो कि मेड़ता नागौर में पड़ता है। मेड़ता नागौर डिस्ट्रिक्ट, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, ये मध्य में नागौर पड़ता है, नागौर का लामपोलाई गांव। नागौर के अंदर उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। अगर हम राजस्थान में जिले और संभाग की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़े ज़िले की बात करें राजस्थान का तो वो जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जैसलमेर। और छोटे जिले की बात करें तो छोटा जिला धौलपुर। छोटा जिला धौलपुर। शाह संभाग की बात करें, राजस्थान में कुल 7 संभाग है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग। 7 संभागों की बात करें, 7 संभाग। में 1 नंबर पे जोधपुर, जोधपुर संभाग। बीकानेर संभाग, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, तथा और जयपुर। इस प्रकार राजस्थान में 7 संभाग हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए सामान्य परिचय में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।